प्रभु हनुमान जी की जयंती पर आयोजित संकट मोचन संगीत समारोह के शताब्दी वर्ष की सप्तम निशा में गायन वादन नृत्य की धारा में संगीत रसिक सराबोर हो गए। आज अंतिम निशा में रसिकों का जमावड़ा कुछ अधिक ही दिखा। कारण था वर्ष भर की संगीत ऊर्जा को सहेज लेना। शायद ही विश्व का कोई ऐसा सम्मेलन हो जहां आयोजन समाप्त होने पर लोगों में खुशी होती है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा आयोजन है जहां आयोजन का पटाक्षेप होने पर लोग अश्रुपूरित नेत्रों से लौटते हैं। क्या है प्रभु की महिमा, जिस कारण इस आयोजन को संगीत तीर्थ कहा जाता है। सप्तम निशा की पहली प्रस्तुति में ओडिसी नृत्य का पुष्प खिला पंडित रतिकांत महापात्र सुजाता महापात्र के ओडिसी नृत्य नाटिका से सृजन संस्था के कलाकारों ने शुरू में रतिकांत महापात्र के निर्देशन में श्री राम भजन से प्रस्तुति का श्री गणेश कर तुलसीदास के पद के पश्चात कई और अध्याय की प्रस्तुति कर नृत्य का समापन किया। इन्होंने ओडिसी नृत्य को ऑडियो संगीत पर जिया। दूसरी प्रस्तुति में संगीत विद्वान डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने अपनी ओजपूर्ण आवाज से राग जोग की अवतारणा कर यह जता दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, धारणा नहीं भूलता। इन्होंने 3 ताल निबद्ध बंदिश में जोग में एक प्रभाव छोड़ा। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भजन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो से गायन को विराम दिया। इन्होंने राग जोग में तराना गाकर ख्याल गायकी की शास्त्रीयता को बरकरार रखा। इसके साथ प्रीतेश आचार्य, शिवानी आचार्य व बच्चा बाबू ने गायन में साथ दिया। इनके साथ तबले पर नंदकिशोर मिश्र व संवादिनी पर अशोक झा ने कुशल भागीदारी निभाई। अगली प्रस्तुति में मुंबई से पधारे एस आकाश व यज्ञेश ने बांसुरी व वायलिन पर युगलबंदी प्रस्तुत की। इन लोगों ने राम गोरख कल्याण में आलापचारी के पश्चात 1 ताल व 3 ताल में गतकारी कर वादन के प्रथम अध्याय का समापन किया। आकाश ने एक धुन रंग डारी गुलाबी बजाकर अपने वादन को पूर्ण विराम दिया। इन दोनों की प्रस्तुति प्रभावशाली रही। इनके साथ तबले पर पंडित मुकुंद राजदेव ने लाजवाब सहभागिता की। अगली प्रस्तुति में पंडित विश्वनाथ का गायन हुआ। इन्होंने राग जोग कौंस में 1 ताल व 3 ताल में बंदिशें गाकर प्रस्तुति को विराम दिया। इसके साथ परवेज हुसैन ने तबला और दिनकर शर्मा ने संवादिनी पर संगत किया। इनका गायन प्रभावशाली रहा। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, जिसका श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार था, प्रख्यात पार्श्व गायक सोनू निगम ने कुछ फिल्मी गीत गाकर अपनी उपस्थिति जताई। इनके गायन से श्रोताओं में निराशा दिखी। सोनू निगम गुलाम मुस्तफा खां के शागिर्द हैं। कुछ बड़ी उम्मीदें लोगों को थीं, जिस पर तुषारापात हुआ। इसके पश्चात बेंगलुरु से पधारे विश्वविख्यात वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने वायलिन पर कई कर्नाटक रागों व रचनाओं को बजाकर अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। इनके वादन को सुनना एक अद्भुत अनुभूति है, जिसे श्रोताओं ने अनुभव किया। इसके साथ वी रमण मूर्ति ने मृदंगम पर, जी सत्यसाई ने मोरिसिंग पर तथा पंडित संजू सहाय ने तबले पर खूबसूरत युगलबंदी की। अंतिम निशा की अगली प्रस्तुति में विदुषी कंकणा बनर्जी ने राग भटियार में झुमरा व 3 ताल में तराना गाने के पश्चात एक भजन से गायकों को विराम दिया। इनके साथ सुभाष कांतिदास तबले पर तथा मोहित साहनी ने संवादिनी पर साथ दिया। इसी क्रम में विख्यात तबला वादक बनारस घराने के प्रतिनिधि कलाकार पंडित संजू सहाय ने 3 ताल निबद्ध एकल तबला वादन प्रस्तुत किया। इन्होंने बनारस घराने के वह तमाम चीजें बजाई जिसके लिए बनारस की विश्व में ख्याति है। इनके साथ संवादिनी पर पंडित धर्मनाथ मिश्र व सारंगी पर विनायक सहाय ने साथ दिया। महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। राग भैरव के स्वर मंत्र से पंडित साजन मिश्र व पुत्र स्वरांश मिश्र ने भोर का प्रथम राग भैरव से गायन कर परवान चढ़ाते हुए और कई रागों व भजन से गायन को विराम दिया। इनके साथ पंडित संजू सहाय ने तबले पर, पंडित धर्मनाथ मिश्र ने संवादिनी पर तथा विनायक सहाय ने सारंगी पर इनका साथ देकर इस वर्ष के लिए विराम रेखा खींची। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का संचालन पंडित हरिराम द्विवेदी, साधना श्रीवास्तव, चंद्रिमा राय, जगदीश्वरी व सौरभ चक्रवर्ती ने किया।
देना